बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पंजाब यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं और इनमें हमारा जो टॉपिक है वो इन्फ्रेंस अबाउट सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन, सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशंस है। ये शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब में चैप्टर नंबर 21 से रिलेटेड सारा टॉपिक है जो हमने इन अप टू डेट पेपर्स में सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है 7 का ए पार्ट। अब यहाँ पर हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फाइंड आउट करना है और फिर हमने टेस्टिंग करनी है कि बीटा 1 और बीटा 2 इज़ इक्वल टू 0 है। इसके बी पार्ट के अंदर हमारे पास n की वैल्यू 20 है और r दिया हुआ है 0.45। अल्फ़ा की वैल्यू 5% में हमने ये टेस्ट करना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज़ 0। तो यहाँ पर जो हमें डाटा दिया गया है, सबसे पहले हम उससे ये कॉलम जो है ये बनाएंगे और इन कॉलम्स की मदद से फिर हम ये मॉडल जो है ये फिट करेंगे। यहाँ पर जो मॉडल हम फिट करने जा रहे हैं ये डेविएशन फॉर्म में हम फिट करेंगे। तो हमने सबसे पहले इन कैपिटल लेटर्स को यूज़ करके स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास जो फार्मूलाई हैं ये डेविएशन फॉर्म के अंदर है, यानी ये स्मॉल लेटर्स में इंफॉर्मेशन है। जो कैपिटल लेटर्स के कॉलम्स हैं उनको सम अप करके हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास ये स्मॉल लेटर्स के आंसर्स आ जाएंगे। इनकी मदद से फिर हमने ये बीटा 1, बीटा 2 और बीटा नॉट की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा मॉडल जो है ये फिट हो जाएगा। इसके बाद हमने निकालना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर और सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन। देन हमने टेस्टिंग करनी है बीटा 1 इज़ इक्वल टू बीटा 2 के लिए और अल्टरनेट हमारा होगा बीटा 1 इज़ नॉट इक्वल टू बीटा 2। अल्फ़ा की वैल्यू 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा एफ टेस्ट है जो हम ये यूज़ करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन से हमने ये वेरिएंस निकाला हुआ है, ये वेरिएंस हमने सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर से निकाला है। अनोवा टेबल में सोर्स ऑफ वेरिएशन है सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर k-1 n -k n-1 के यहाँ पर नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं। ये जो तीनों आंसर्स हैं ये हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। इनके न्यूमेरिकल आंसर्स हम यहाँ पर रखेंगे। देन इनको डिवाइड करेंगे इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे ये कॉलम, इनको फिर हम एफ रेशो में ले आएंगे। देन हमने क्रिटिकल रीजन में आना है। इस वैल्यू को इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे और रिज़ल्ट लिख देंगे। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी हुई तो हाई पास से रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने 7 का बी पार्ट जो है वो करना है। तो यहाँ पर टेस्टिंग का ये क्वेश्चन है, ये n और r की वैल्यू दी गई हैं और टेस्ट हमने करना है कि ये जिस पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन ली है वहाँ पर r की वैल्यू 0 है। टी टेस्ट हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। इस फार्मूले में हम कीमतें रखेंगे और फिर ये टेबल की वैल्यू के साथ इस आंसर को कंपेयर करके हम रिज़ल्ट लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 2020 में जो आया है। 2020 के अंदर ये स्लोप्स हमें दिए गए हैं। इन स्लोप्स की मदद से हमने ये सिंपल कोरिलेशंस निकालने हैं और फिर ये पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। जब हम इन स्लोप्स की मदद से ये कोरिलेशंस निकाल लेंगे फिर हमने इनकी टेस्टिंग करनी है। अब 3 टेस्टिंग है जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। एक सिंपल कोरिलेशन की टेस्टिंग है, एक पार्शियल कोरिलेशन की टेस्टिंग है और एक ये मल्टीपल कोरिलेशन की टेस्टिंग है। तो इनकी मदद से जब हम ये टेस्टिंग फाइंड आउट कर लेंगे, ये एफ टेस्ट वगैरह और टी टेस्ट जब हम निकाल लेंगे फिर हमने क्रिटिकल रीजन में आना है।
तो ये क्रिटिकल रीजन्स तीनों के बने हुए हैं। यहाँ पर हम कीमतें रखेंगे। के जो है ये डॉट के बाद के वेरिएबल है, यहाँ पर के की वैल्यू 1 होगी। ये पी जो है ये डॉट के बाद के वेरिएबल, तो यहाँ पी की वैल्यू हम लेंगे 2। ये एफ टेबल यूज़ हुआ, यहाँ पर टी का टेबल यूज़ हुआ। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल से बड़ी हुई तो रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, अदरवाइज हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है 2021। अब 2021 में हमारे पास ये 7 का बी पार्ट है, ये डाटा दिया गया है। तो इसमें से हमने टेस्ट करना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा जो है ये ग्रेटर देन 0.5 है। तो सिंपल लाइन पहले हम मालूम करेंगे। ये बी और ए ये सारे कॉलम जो हैं ये हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो ये लाइन हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमने एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स निकालना है, जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। एस स्क्वायर बी के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया और ये टेस्टिंग है जो हमने करनी है। टी टेस्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 5, ये टी टेस्ट, ये बीटा की जगह पर 0.5 और इस बी की जगह पर ये जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। एस बी की जगह पर हमने इसका स्क्वायर रूट जो है वो यूज़ करना है। देन हम इसको कंपेयर करेंगे टेबल की वैल्यू से और रिज़ल्ट लिख देंगे। 2022 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 7 का बी पार्ट। तो इसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे हमने पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट को टेस्ट करना है कि ये 0 आता है, फिर हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट को टेस्ट करना है कि ये 0 है, फिर हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर मीन वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डाटे से ये लाइन जो है ये मालूम करेंगे। उसके बाद हमने ये एक आर निकाल लिया। एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स के लिए फार्मूला, एस स्क्वायर बी के लिए ये फार्मूला, ये सभी कीमतें हमने निकाल ली। एस स्क्वायर वाई ये मीन वैल्यू है का फार्मूला है, मीन वैल्यू के वेरिएंस का फार्मूला। अब ये हमने टेस्टिंग करनी है बीटा इज इक्वल टू 0 के लिए और यहाँ रो इज इक्वल टू 0 के लिए। दोनों में हम टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ कोरिलेशन की टेस्टिंग है, यहाँ पर स्लोप की टेस्टिंग है। इसके बाद हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर मीन वैल्यू। तो x की जगह पर हमने ये 70 लिखना है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ 70 रखेंगे तो ये वाई कैप की कीमत आ जाएगी। एस ऑफ वाई कैप के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ x की जगह 70 और ये मीन समेशन x ओवर n से हमने जो निकाला है आंसर वो होगा। तो फिर हमने यहाँ पर कीमतें रख के एक दफ़ा माइनस करना है और एक दफ़ा हमने 2023 में क्वेश्चन 7 का ए पार्ट है। यहाँ पर n की वैल्यू हमें दी है 20 और r की वैल्यू है 0.45। अल्फ़ा 5% के ऊपर हमने टेस्ट करना है कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये 0 है। जो इसका बी पार्ट है यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इसकी मदद से हमने ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करना है और फिर ये बीटा 1 और बीटा 2 को टेस्ट करना है फॉर 0 के लिए। इसी तरह ये जो क्वेश्चन 8 है इसका जो बी पार्ट है, इसमें बी में हमने ये सिंपल कोरिलेशंस की मदद से पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकाले। ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। ए पार्ट के अंदर हमारे पास ये एक्स और वाई का डाटा दिया गया है, इससे हमने ये रो निकालना है और फिर बीटा को हमने टेस्ट करना है कि ये 0 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला हिस्सा है 7 का जो ए पार्ट है, यहाँ पर रो इज़ इक्वल टू 0 को हमने टेस्ट करना है। तो इसमें हम कीमतें रखेंगे और फिर इस वैल्यू को टेबल की वैल्यू के साथ हम कंपेयर करके रिज़ल्ट लिख देंगे। इसी तरह देखें, अगर n की वैल्यू 20 और ये 0.6 है, यहाँ पर रो 0 है तो यहाँ पर रो की वैल्यू 0.8 है, यानी ये 0 के लिए और ये न्यूमेरिकल पॉइंट के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं रो की। यहाँ पर फिर हम z टेस्ट अप्लाई करेंगे। z टेस्ट के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ZF के लिए हमने R ये वाला यूज़ करना है और म्यू Z के लिए हमने ये रो की वैल्यू 0.8 यूज़ करनी है। फिर हम इन दोनों आंसर्स को यहाँ पर रखेंगे। n की वैल्यू 20 आंसर आ जाएगा। अब इसको फिर हमने
इस क्रिटिकल रीजन के साथ स्टडी करना है। तो रिज़ल्ट हमने लिख देना है। जो इसका बी पार्ट है, यहाँ पर जो हमें कॉलम्स दिए गए हैं उनकी मदद से ये वाले कॉलम्स हम बनाएंगे और फिर ये लाइन फिट करेंगे ए और बी की वैल्यूज़, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर और वेरिएंस फॉर वाई डॉट एक्स और एस स्क्वायर बी, ये सारी कीमतें निकाल के तो हमने टेस्ट करना है बीटा इज इक्वल टू 0। अल्टरनेट है बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा की वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा ये होगा, बीटा की जगह पर हमने 0 लेना है और बी की जगह पर जो ये आंसर हमारे पास आएगा वो रखेंगे और फिर हमने क्रिटिकल रीजन में इसको टेस्ट कर लेना है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू अगर इस टेबल की वैल्यू से बड़ी हुई तो हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है 2024। अब 2024 में हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशंस गिवन है, इनकी मदद से हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर दिस वन। एक ये पार्ट है, इसके अलावा ये जो 8वें का बी है, यहाँ पर हमें ये स्लोप्स दिए गए हैं। इन स्लोप्स की मदद से हमने सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन मालूम करना है और फिर हमने इनकी सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके हम ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप नोट करें कि जो 7 का बी है हमने इसमें, अच्छा ये मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये 2024 और 2015 में सेम क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है। तो ये जो कॉलम्स हैं इनकी मदद से हमने ये लाइन फिट कर ली। इसके बाद ये एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स निकाला, फिर हमने ये मीन वैल्यू का वेरिएंस जो है ये मालूम करना है। तो मीन वैल्यू के लिए यहाँ पर x की जगह हम लेंगे 10। ये जो लाइन फिट की है यहाँ x की जगह पर हम रखेंगे 10, तो ये y कैप आ जाएगा। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकालना है फॉर मीन वैल्यू, तो y कैप की जगह पर ये आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी, इसकी जगह पर जो ये आंसर आया है इसका स्क्वायर रूट हम यूज़ करेंगे। 8वें का जो बी पार्ट है, अब यहाँ पर ये जो हमें स्लोप्स दिए गए हैं इनकी मदद से हमने पहले ये सिंपल कोरिलेशंस मालूम किए, फिर इन सिंपल कोरिलेशंस की मदद से ये पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन हमने मालूम किया। अब हमने इनकी टेस्टिंग करनी है। तो ये 3 टेस्टिंग है, ये सिंपल कोरिलेशन की टेस्टिंग का प्रोसीजर है, ये पार्शियल कोरिलेशन की टेस्टिंग का प्रोसीजर है और ये वाला मल्टीपल कोरिलेशन की टेस्टिंग का प्रोसीजर है। तो जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे फिर हमने इनके क्रिटिकल रीजन्स को ऑब्जर्व करना है। यानी ये जो टी की 2 वैल्यूज़ हैं, ये एफ़ की वैल्यू है, कीमतें रख के ये वाली कीमतें जो हैं ये हमने रख के इनको निकाल लिया, फिर इन तीनों को हमने इनकी टेबल की वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना है। तो अगर हमारी ये कंडीशन जो है ये पूरी होगी, यानी ये तीनों कैलकुलेटेड आंसर जो हैं अगर टेबल की वैल्यू से बड़े हुए तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।